बहुत ज्यादा थक गई थी। शहर का नॉइज उसके कानों में हर वक्त गूंजता रहता था। ब्राइट लाइट्स कभी कम होती ही नहीं थीं, देर रात में भी। उसका दिमाग डेडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस और अर्बन लाइफ की कभी ना खत्म होने वाली रश में उलझा रहता था। स्लीप में भी सुकून नहीं था, बस कंक्रीट और क्राउड्स के बेचैन करने वाले सपने आते थे। वो साइलेंस के लिए तरस गई थी, एक गहरी सच्ची साइलेंस जो उसके थके हुए नर्व्स को आराम दे सके। वो एक ऐसी जगह चाहती थी जहां स्काई बड़ा और नीला हो, ऊंची बिल्डिंग्स के बीच दिखने वाला छोटा सा टुकड़ा नहीं। एक ऐसी जगह जहां वो बस सुकून की सांस ले सके। सुकून की इसी गहरी चाहत ने आखिर उसे एक डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया। उसे दूर जाना था, बहुत दूर, उस बेरहम पेस से जो उसकी स्पिरिट को खत्म कर रही थी। उसे एक नाम याद आया, चंदनपुर, पहाड़ों में कहीं बुसा एक छोटा सा विलेज। शायद उसने किसी पुरानी ट्रैवल मैगजीन में इसके बारे में पढ़ा था, या किसी ने बहुत पहले दबी आवाज में बड़े अदब से इसका जिक्र किया था। नाम खुद में ही बड़ा पीसफुल लगता था, जैसे सैंडलवुड और कूल माउंटेन एयर। ये उम्मीद की एक किरण थी, एक नाजुक सी उम्मीद कि शायद उसे वो सॉलिस मिल जाए जिसके लिए उसकी सोल तड़प रही थी। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, उसका दिल घबराहट और एक दबी हुई एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। जर्नी लंबी थी, सिटी लाइफ की उलझी हुई गांठ धीरे धीरे खुल रही थी। पहले एक क्राउडेड ट्रेन, फिर खटारा बसेस का सिलसिला। हर मील उसे जाने पहचाने शोर से दूर ले जा रहा था। सड़कें पतली होती गईं, पहाड़ों में ऊपर की तरफ घूमती हुई। एयर बदलने लगी, सिटी ग्रिड कम होने लगी और हवा क्रिस्प और क्लीन होती गई। उसने देखा कैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हरी भरी ग्रीनरी में बदलते जा रहे थे। ट्रैफिक का शोर कम होता गया, उसकी जगह अनजाने परिंदों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट ने ले ली। अंजलि को अपने थके हुए दिल में काल्म का एक छोटा सा बीज उगता हुआ महसूस हुआ। फाइनली बस एक छोटी सी धूल भरी क्लीयरिंग पर झटके से रुकी। चंदनपुर, कंडक्टर ने आवाज लगाई। अंजलि नीचे उतरी, उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसके सामने हरे भरे हिल्स का नजारा था जो हल्की धुंधली सी मिस्ट में गायब हो रहे थे। साइलेंस बहुत गहरा था, उस लगातार शोर के बाद तो चौंकाने वाला था जिसकी उसे आदत थी। ये खाली साइलेंस नहीं था, बल्कि नेचर की हल्की आवाज़ों से भरा हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू थी। बस यही वो जगह थी, यही वो पीस थी जिसे वो ढूंढ रही थी, उसकी अपनी जिंदगी से कोसों दूर एक दुनिया। उसे एक छोटा सा गेस्ट हाउस मिला, सफेद पुत्ती दीवारों और ढलान वाली टाइलों की छत वाला एक सिंपल स्ट्रक्चर। रूम बिल्कुल बेसिक था, एक मजबूत लकड़ी का बेड और एक सिंगल विंडो जिससे पीले फूलों का खिला हुआ फील्ड दिखता था। वहां न टेलीविजन था, न इंटरनेट, बस विलेज की हल्की हल्की आवाजें अंदर आ रही थीं। ये बिल्कुल परफेक्ट था। अंजलि को महसूस हुआ कि उसके कंधों का टेंशन फौरन कम होने लगा है। ओनर, शांत सी दयालु आंखों वाली एक औरत ने उसे मीठी चाय का एक वार्म कप दिया। ये उसकी थकी हुई सोल के लिए बाल्म जैसा था। इस शांत हेवन में एक प्यार भरा वेलकम। चंदनपुर के विलेजर्स शांत और कम बोलने वाले लोग थे। जब वो पास से गुजरती तो वो फ्रेंडली स्माइल्स देते। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी तो होती थी, पर वो तांग झांक नहीं करते थे। बच्चे कभी कभी अपना प्ले रोक कर उसे, सिटी विजिटर को, घूरते और फिर शर्माकर भाग जाते। वो धीमी आवाज में बात करते थे, उनकी लैंग्वेज म्यूजिकल थी और अंजलि के लिए अनजान। यहाँ एक कम्युनिटी की भावना थी, एक अनकहा सा भाईचारा जो उनके बीच बहता था। वो धीमी पेस से चलते थे, उनकी जिंदगी सूरज और मौसमों से चलती थी, उस घड़ी की टिक टिक से नहीं जिसने इतने वक्त तक अंजलि की दुनिया पर राज किया था। अंजलि ने अपने पहले कुछ दिन विलेज और आसपास की जगहें एक्सप्लोर करने में बिताए। वो ऊंची लहराती क्रॉप्स के फील्ड से गुजरी, सुनहरी बालियां हल्की हवा में झूम रही थीं। वो एक पतले पाथ से होती हुई एक छोटी नदी तक पहुंची। उसका पानी क्रिस्टल क्लियर था, चिकने भूरे पत्थरों पर कल कल करता हुआ बह रहा था। वो घंटों उसके बैंक पर बैठती, पानी को बहते देखती, चिड़ियों का गाना सुनती, धूप को अपनी स्किन पर महसूस करती। ये एक सिंपल एग्जिस्टेंस था, पर इसमें गहरा सुकून था। वो लगातार बेचैनी जो इतने वक्त से उसकी कंपेनियन थी, अब कम होने लगी थी। उसकी जगह एक नाजुक सी पीस ने ले ली थी। एक छोटी सी हिलक पर जो विलेज को देखती थी, एक पुराना टेम्पल खड़ा था। वो गहरे रंग के पुराने स्टोन से बना था, जिस पर बारीक कार्विंग्स थीं, जो अब वक्त के साथ धुंधली और घिस चुकी थीं। उसमें एक पुराने मिस्ट्री की हवा थी, जैसे कोई खामोश सेंटिनल चंदनपुर की रखवाली कर रहा हो। एक दोपहर जब अंजलि उसके पास पहुंची, तो उसने देखा पास में एक बड़े बैंयन ट्री के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। औरत कमजोर सी थी, उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था, पर उसकी आंखें तेज थीं
और वो अंजलि को एक अजीब सी बेचैन करने वाली इंटेंसिटी से देख रही थी। अंजलि को हल्की सी शिवर महसूस हुई। तेज धूप के बावजूद इस शांत पीसफुल जगह पर एक हल्की सी अनीज उभर आई। चंदनपुर की धीमी लय में दिन एक दूसरे में घुलते चले गए। अंजलि की स्लीप गहरी होती गई, उसकी एपेटाइट वापस आ गई। उसे सालों बाद इतना रेस्टेड महसूस हुआ, लेकिन इस नई मिली काम के नीचे एक हल्की सी डिस्क्वायट बढ़ने लगी थी। किसी के देखने का एहसास बना रहता था, स्पेशली जब वो विलेज के पुराने सुनसान हिस्सों या पास के घने फॉरेस्ट के करीब घूमती थी। टेम्पल हिलक की वो बूढ़ी औरत कभी कभी उसकी नजर के कोने में दिख जाती, एक खामोश देखती हुई प्रेजेंस जो अंजलि को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती थी। हालांकि वो बता नहीं सकती थी क्यों। ये तीसरे दिन की बात थी या शायद चौथे। टाइम यहाँ अलग तरह से बहता था जब उसने पहली बार वो विस्पर्स सुनी। वो विलेज वेल के पास बैठी पुराने स्टोन पर रोशनी और परछाई के पैटर्न स्केच कर रही थी। दो औरतें धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। उनकी बातें शांत हवा में तैर रही थीं। वो माँ श्यामा की बात कर रही थी, एक नाम जो अंजलि ने पहले कभी नहीं सुना था। उनकी आवाज में रेवरेंस थी, साथ में किसी और चीज का हल्का सा एहसास भी, कुछ फियर जैसा। नाम में ही जैसे कोई पावर थी, एक सीक्रेट जो बस इस आइसोलेटेड जगह के रहने वाले ही जानते थे। क्यूरियोसिटी बढ़ी तो अंजलि ने सबटली और जानने की कोशिश की। उसने बातों के फ्रैगमेंट्स जोड़े, गांव के बड़े बुजुर्गों की सुनाई दबी दबी कहानियां। माँ श्यामा, वो कहते थे, एक एंशिएंट गॉडेस थी। उनका श्राइन जंगल के सबू से घने अंधेरे हिस्से में छिपा हुआ था। वो पावरफुल थी, बहुत ज्यादा। वो विशेष पूरी करती है, वो फुसफुसाते, वो दिल की गहरी से गहरी डिजायर्स पूरी कर सकती है, लेकिन हमेशा एक कंडीशन होती थी, एक सीक्रेट पैक्ट। माँ श्यामा बदले में हमेशा कुछ मांगती थी। एक के बदले एक बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया था। उसकी आंखें किसी पुरानी याद में खोई हुई थीं। वो हमेशा एक के बदले एक लेती है। एक अजीब सा पुल, फैसिनेशन और उभरती हुई एप्रीहेंशन का मिला जुला एहसास अंजलि को फॉरेस्ट की तरफ ले गया। उसने खुद से कहा कि वो बस एक्सप्लोर कर रही है, बस यहाँ की लोकल फोल्कलोर के बारे में क्यूरियस है। उसे एक मुश्किल से दिखने वाला पैथ मिला जो क्रीपर से ढका हुआ था और ऊंचे एंशिएंट ट्रीज की छाया में था। डीपर और डीपर वो चलती गई, जब तक कि वो एक छोटी सी क्लीयरिंग पर नहीं पहुंच गई। वहां एक विशाल टेढ़े मेढ़े ट्री की जड़ों के बीच काई से ढका एक छोटा सा मॉस कवर्ड स्टोन श्राइन था। एक अधगड़ी सी स्टैच्यू, सदियों पुरानी, उसके अंदर खड़ी थी। बिना सोचे, जैसे किसी अनसीन हैंड ने उसे राह दिखाई हो, अंजलि ने हाथ बढ़ाकर उसकी कोल्ड स्टोन सरफेस को हल्के से छुआ। अचानक एक तेज चिल उसकी बाह से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही उसकी फिंगर्स उस कोल्ड स्टोन से हटी, वो बूढ़ी औरत सामने आ गई। वो जैसे ट्रीज की शैडोज से मटेरियलाइज हुई हो। उसकी काली आंखें अंजलि पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज नहीं था, बस एक गंभीर, सब कुछ जानने वाली नजर थी। एक के बदले एक, बच्ची, वो खुरदरी आवाज में बोली, जैसे सूखे पत्ते सरसरा रहे हों। विश सुन ली गई है, पैक्ट हो चुका है। माँ श्यामा अपना ड्यू हमेशा वसूलती हैं। अंजलि घूरती रही, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसी विश? उसने तो कॉन्शियसली कोई मन्नत नहीं मांगी थी, या मांगी थी क्या? पीस के लिए, चेंज के लिए? उसकी गहरी तड़प को फॉरेस्ट गॉडेस ने एक प्ली की तरह सुन लिया था। डर की एक कोल्ड वेव अंजलि पर छा गई। ये कोई गांव की मामूली लेजेंड नहीं थी, ये रियल लग रहा था, टेरिफाइंगली रियल। वो मुड़ी और क्लीयरिंग से भाग निकली। बूढ़ी औरत के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। विलेज वापस आकर उसने बड़े बुजुर्गों को ढूंढा। कांपती आवाज में उसने जो हुआ वो बताया। उनके चेहरे ग्रेव हो गए। उन्होंने उस चिलिंग ट्रूथ की पुष्टि की। माँ श्यामा से मिलने वाला हर ब्लेसिंग बदले में कुछ सिग्निफिकेंट एक्सचेंज मांगता था। अपने आप का एक टुकड़ा, एक मेमोरी, एक फ्यूचर, कुछ प्रेशियस। उन्होंने सटल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की, उन लोगों की जो गॉडेस से मिलने के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। पैनिक ने अंजलि को जकड़ लिया। उसे चंदनपुर छोड़ना था, इमीडिएटली। उसने घबराहट में अपना बैग पैक किया। उसके हाथ कांप रहे थे। पीसफुल विलेज अब मेनेसिंग लग रहा था। उसकी क्वाइटनेस दम घोटने वाली थी। सिटी वापस का बस जर्नी एंजाइटी में धुंधला सा था। उसे लगातार एक चिल महसूस हो रही थी, एक स्ट्रेंज सेंसेशन कि उसके अंदर कुछ शिफ्ट हो गया है। ये कोई फिजिकल इलनेस नहीं थी, बल्कि एक गहरा, ज्यादा अनसेटलिंग चेंज था। दुनिया के वाइब्रेंट कलर्स थोड़े डलर लग रहे थे। विंडो पेन में उसका अपना रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बदला हुआ सा था। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, इंसानी आंखें नहीं, बल्कि कुछ एंशिएंट और अनसीन।
सिटी के जाने पहचाने केओस में वापस आकर भी चंदनपुर का शैडो उससे चिपका रहा। जो पीस उसे ब्रीफली मिली थी, उसकी जगह एक लिंगरिंग ड्रेड ने ले ली थी। उसने छोटी छोटी इनएक्सप्लिकेबल चीजें नोटिस की। रैंडमनेस में पैटर्न्स देखने की एक नई एबिलिटी, बिना कहीं बातें समझने की सडन अंडरस्टैंडिंग। फॉरेस्ट श्राइन का बार बार आने वाला ड्रीम ऐसा लगता था जैसे विलेज का एक हिस्सा, माँ श्यामा के इन्फ्लुएंस का एक हिस्सा उसके वजूद में समा गया हो। अंजलि जानती थी एक चिलिंग सर्टेनिटी के साथ कि चंदनपुर के साथ उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस बिगिनिंग थी। क्या आप ऐसी जगह विजिट करने की डेयर करेंगे, माँ श्यामा का ब्लेसिंग्स लेने, प्राइस जानते हुए?